हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, जो कि है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2026, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। तो इसका फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप फ्रेंड्स पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको रीड आउट कर लेना है। 10 से 30 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलेस नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहां पर वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहां पर टेंटेटिव वैकेंसीज जो है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में रहेंगी, ये आपके फ्रेंड्स यहां पर वैकेंसीज है 2522। और इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसीज है जो कि है आर्म्ड पुलिस कैडर में, इसमें फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है वो है आपकी 776। तो यहां पर ये वैकेंसीज हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो रिजर्वेशन है वो फ्रेंड्स लोकल कैंडिडेट को ही मिलेगा। पे स्केल जो है वो 19,900 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया है। 1 जनवरी 2026 को ये काउंट किया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास आउट होना जरूरी है और ये भी आपका यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को काउंट किया जाएगा। साथ में मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इन जानकारी को फुलफिल करते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जो है फुलफिल करते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आपको इसको आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है देखिए रजिस्टर का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा आपका नाम। तो यहां पर फर्स्ट नेम देना यहां पर मैंडेटरी है और आपका लास्ट नेम देना आपका यहां पर मैंडेटरी रहेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका पूरा नाम आपको एंटर करना है। अगर आपसे कहता है कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मान लीजिए लास्ट नेम नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे आपका लास्ट नेम यहां पर मैंडेटरी नहीं रहेगा। आप केवल फर्स्ट नेम से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लास्ट नेम है तो आप इस ऑप्शन को अनटिक यहां पर रहने दें। नीचे आपका ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जो नाम है वो आपको आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना होगा। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से, तो आप यहां पर जो है अपना चेंज किया हुआ नाम यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहां पर भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डेट, मंथ एंड ईयर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1/1/2026 को ये काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपको जनरेट ओटीपी करना होगा। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ओटीपी आपके पास आई है वो ओटीपी आपको यहाँ पर सिंपली एंटर करना है। और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट आपको ओटीपी करना है। वेरीफाइड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आई एग्री करना होगा और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है री वेरीफाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो नाम है, आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सही कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको सिंपली यहां पर टिक करना है कि सभी ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। आप यहां से इस फॉर्म को यहां से सबमिट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहां पर शो होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन है यहां पर कांस्टेबल का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कांस्टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होता है योर सिलेक्शन का। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट का, आपको इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज ओपन होगा जो कि अप्लाई पेज रहेगा। प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने दे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल सेक्शन है, एडिशनल डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, क्वालिफिकेशन है और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट रहेगा। तो आप इन स्टेप में जो है इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। आपका मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मदर नेम और फादर नेम आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर देना है। पोस्ट डिटेल कांस्टेबल की रहेगी जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं डोमिसाइल एंड कैटेगरी पर। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका डोमिसाइल ऑफ पंजाब मान लीजिए नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप केवल यहाँ पर देखिए जो है एससी, बीसी और अदर्स का ऑप्शन है। अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल का ऑप्शन मिलेगा। बाकी और ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, जैसे बीसी का ऑप्शन भी आपको मिलता है, पर यहाँ पर कैटेगरी आपकी जनरल रहेगी। अगर आप यहाँ पर बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से करते हैं तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल से करते हैं तो आप या ईडब्ल्यूएस से करते हैं या एसटी से करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अप्लाई आप केवल जनरल कैटेगरी से ही कर पाएंगे क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आपकी एक्चुअल कैटेगरी रहेगी यहाँ पर और ये आपकी फ्रेंड्स अप्लाइड कैटेगरी रहेगी अगर आपका डोमिसाइल पंजाब नहीं है तो। अगर आप पंजाब के निवासी हैं और आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सेम एससी और बीसी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन है, वार्ड है, फ्रीडम फाइटर के, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अप्लाइंग कैटेगरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया है, ईडब्ल्यूएस है या जनरल है या आपका फ्रेंड्स ओबीसी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है, वो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बताना है किसने ये इशू किया है, एसडीएम ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तहसीलदार ने। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये ऑप्शन आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए हम बीसी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अप्लाइड कैटेगरी में आपको यहाँ पर बीसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं रहेगा, बाकी आपकी इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट और सीरियल नंबर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो, आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपको पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या आधार कार्ड है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर नाम क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप डीएल सेलेक्ट करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नाम और वैलिडिटी डेट आपको देनी होगी। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी का नंबर और नाम आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट की जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप आधार कार्ड से एंट्री करना चाहते हैं तो आप सिंपली यस कर दीजिएगा, यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी एडिशनल डिटेल्स का। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। बाकी आपकी जो पर्सनल डिटेल में आपने एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, तो ही आप यहाँ पर यस कर पाएंगे। आपसे कहता है करेक्ट कैटेगरी जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है अप्लाई करने में, तो आपको यहाँ पर उस कंडीशन में उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। पंजाब गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, अदर स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर वगैरह है या नहीं है तो आप यहाँ पर जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना होगा। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, पूरा एड्रेस आप दीजिएगा। इसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आप देंगे। अब आपका ये प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे परमानेंट एड्रेस है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप यस का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपके पास जो है फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाबी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है या एनी अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन है तो 10th का बोर्ड का नाम आपको देना है, स्कूल का नाम देना है।
परसेंटेज है तो परसेंटेज आप सेलेक्ट करेंगे, आपके नंबर्स कितने हैं वो आपको देना है और ईयर ऑफ पासिंग देना है। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए ऑब्टेन आप यहाँ पर देंगे, टोटल सीजीपीए देंगे। अब आपका फ्रेंड्स जो भी सीजीपीए ऑब्टेन है वो आप दे सकते हैं, टोटल सीजीपीए दे सकते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर में आपको 9.5 लिखना होगा, जिससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स जो भी बोर्ड का फ्रेंड्स मल्टीप्लाई फैक्टर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम सीजीपीए को तो परसेंटेज आ जाती है। अगर आपका सिंपली यहाँ पर ग्रेड ऑफ मार्क्स है तो आपको सेम यहाँ पर ग्रेड की एंट्री करनी है और अपने नंबर्स की एंट्री करनी है। तो ये सिस्टम जो है वो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर पासिंग डिटेल्स का है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये एंट्री करनी होगी। इसके बाद है 12th। अब आपको सेम यहाँ पर पासिंग बोर्ड का नाम देना है, स्कूल का नाम देना है, सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड है, आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, ईयर ऑफ आपको पासिंग देना है। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो सेम डिप्लोमा की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, डिग्री पास आउट हैं तो आप यहाँ पर डिग्री की जानकारी दे सकते हैं। और इसके बाद आता है कैडर प्रेफरेंस ऑप्शन, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैडर प्रेफरेंस देनी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और आर्म पुलिस है तो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें। केवल एक ही प्रेफरेंस देना चाहे तो एक दे सकते हैं, दूसरे में आप चाहें तो नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। अगर आप दोनों में प्रेफरेंस देना चाहें तो आप दोनों में भी प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जब डाटा सेव हो जाती है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस का। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर सेलेक्ट करने होंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट्स की। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर जो है आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट की देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस मांगे गए हैं आपसे 15, तो 15 के 15 आपको प्रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। सबसे पहले है आपकी फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपको लेटेस्ट फोटो आपका यहाँ पर होना चाहिए, 80 से 200 KB में आपको ये फोटो अपलोड करना होता है। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर आपका 50 से 200 KB में रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आता है 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, या जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 100 से 300 KB में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 12th का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसकी मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो 100 से 2 MB के बीच में आपको जो है आपका आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। जितने भी मैंडेटरी ऑप्शंस हैं ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने डॉक्यूमेंट्स को और फोटोग्राफ सिग्नेचर को आप अपलोड कर देते हैं, आपको यहाँ पर देखिए व्यू करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक बार आप यहाँ से व्यू करके चेक जरूर कर लें कि ये सही से अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको मिलता है एप्लीकेशन फीस। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है आप यहाँ पर पे करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं, जो भी पेमेंट गेटवे आप चूज यहाँ पर करना चाहे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का। आपको सिंपली यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आने पर आई एग्री करना है, और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है तो आप उसे बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आ गया है आपका पेमेंट गेटवे ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप पे विद कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ, या अदर बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ, नेट बैंकिंग के साथ, या आप यूपीआई के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर कोड का, आप इससे क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, या यूपीआई ऑप्शन है गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजन पे के, तो आप इनसे भी जो है आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट कर लिया है। अब इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो मेन ऑप्शन है, यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जो प्रिंट आउट है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब या फ्रेंड्स बाद में भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप लॉगिन करेंगे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म है उसका प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो जो प्रोसेस है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है 2026, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने
आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक जरूर कर लें, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।